एलिमिनेशन मेथड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपने लीडिंग कोफिशिएंट को देखना है। लीडिंग कोफिशिएंट होता है जैसे फर्स्ट फेज पर जो भी x के साथ कोफिशिएंट है ना, जैसे अब आप मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो आप इसे इस तरह से इक्वेशन नंबर दे दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकेंड इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट है उसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 6 है तो 6 को आप फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 2 है उसे आप सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 2 12 और 6 को सबसे मल्टीप्लाई करना, जैसे पहले 6 को 2 से किया है, फिर 6 को 3 से एंड फिर 4 से। 6 2 12 और फिर आ जाएगा आपका 6 3 18 और उसके बाद आ जाएगा 6 4 24 एंड इन द सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 6 2 12 और 2 5 10 एंड 2 4 8। ठीक है, अब आपने जो सेकेंड स्टेप करना है उसमें आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना सेम आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साइन रिप्लेस करने हैं। जैसे जिस डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है तो उसे आप प्लस का कंसीडर करेंगे। तो अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, ऑपोजिट साइन हम लेंगे। अब जैसे 10 प्लस का है तो आप माइनस लगाएंगे और इसी तरह से जैसे 8 प्लस का है तो उसे माइनस लगाइए। और अगर वो माइनस साइन आपके पास पहले ही सपोज कीजिए तो आप उसके प्लेस पर प्लस का साइन लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो 12 के आगे जो प्लस साइन है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि 12x जो है वो प्लस का है और जो इन द सेकेंड लाइन है उसमें माइनस का है, तो प्लस माइनस में सेम डिजिट्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमेशा ही लीडिंग कोएफिशिएंट कैंसिल आउट होगा अगर आप इस तरह से करते हैं। इन द सेकेंड पॉइंट जैसे 18 अब आप प्लस का कंसीडर कर रहे हैं और जो 10 है वो माइनस का कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 18 में से 10 माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 8 और जो साइन है वो ग्रेटेस्ट टर्म का लगाएंगे। ग्रेटेस्ट टर्म हमारे पास 18 है तो यहाँ प्लस रहने दीजिए। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद 24 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा और इसमें से 24 में से 8 माइनस करके आपके पास क्या रह जाएगा 16 और साइन फिर ग्रेटेस्ट टर्म का लगेगा। 24 अगेन प्लस का है, तो इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं और 8 से 16 को कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास जो y है वो कितना आ जाता है 2। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो y की वैल्यू है 2 उसे आपने पुट करना है इन द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को लिख लीजिए, आप सेकंड में भी फिल कर सकते हैं नो डाउट। तो फिलहाल हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं वैल्यू को। तो आपने क्या करना है 2x और y वेरिएबल जो आपके पास आ गया है 2 उसे आप लिख लीजिए। तो इस तरह से 3 2 हमारे पास आ जाता है 6 और आपने क्या करना है 6 को राइट हैंड साइड लेके जाना है। 4 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2/2 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आपके पास दोनों वेरिएबल्स फाइंड आउट हो गए, x भी और y भी। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं जैसे कि हमने पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, मे बी आप सेकेंड भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x है आपका उसे फिल कर लीजिए और y की वैल्यू भी फिल कर लीजिए आप। तो आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा -2 + 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने के बाद, और आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी 4 है, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये हमारी हो जाती है वेरिफिकेशन। थैंक यू सो मच।